जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप राज सिंह। अभी इस वक्त हम आए हुए हैं प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में, जहां पर अड्डा 24 की जो पूरी टीम बड़ी दमदारी के साथ आई और स्टूडेंट को मोटिवेट किया है। और आइए अभी उनसी में से एक महान प्लेयर हमारे सर हैं, जिनका बहुत बहुत सर स्वागत है। पहले से धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम साहिल तिवारी और मैं एसएससी अड्डा पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आई होप क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ तो वहाँ ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब की वजह से, है ना। तो ये सब मेरा मेन मोटिव है, मतलब मेरे से ज़्यादा मैं चाहूँगा इनको दिखाऊँ अगर आपको दिखाना है कहीं भी, क्योंकि अगर ये हैं तो मैं हूँ। जिस दिन ये हट गए तो मैं कुछ नहीं होऊंगा, मैं यहीं टहलता हुआ दिखाऊंगा आपको। प्रयागराज में आकर के सर कैसा लगा? प्रयागराज में आके सर मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। पहली बार आए हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, है ना। और एक चीज़ थी, मतलब लोग वो कहते थे ना कि संगम के लिए जाते हैं प्रयागराज। मेरा संगम ही है सर। इनसे मिल गया तो मतलब मेरे लिए गंगा यमुना जमुना सब यही है। शिक्षा का संगम, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और सर ये अगर बात कीजिए प्रयागराज ऐसा ऑफलाइन वगैरह क्षेत्र में कब आने वाले सर? ऑफलाइन की तरफ ये सर आने का प्लान है या नहीं? नहीं सर, ऑफलाइन में सर थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि पहले मैं ऑफलाइन में था, ऐसा नहीं कि मैं ऑफलाइन में नहीं रहा, बट एक लिमिटेड एरिया में बन जाते हैं। और जैसे अभी अलग अलग जगहों से अभी कई लोग बता रहे थे, कोई मिलक से था, कोई कह रहा था मैं चंदौली से हैं, कोई मिर्ज़ापुर। तो आपको लगता है अगर मैं शायद एक जगह अगर होता तो इतनी दूर दूर से लोग मुझसे नहीं जुड़ पाते। और जिस समय मैं पढ़ाता हूँ मेरा सुबह 5 बजे की क्लास होती है, तो सुबह 5 बजे आने के लिए मतलब ये लोग ऑनलाइन उठ के अपने, अब जनवरी आएगी तो फ़ोन खोलने ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये रजाई से उठ के कोचिंग तक आएंगे बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यस सर, है ना। अगर बात कीजिए ऑनलाइन के क्षेत्रों में फ़िलहाल जो है एक गजब का जो फ्री कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें सर प्रोवाइड करने के पीछे क्या रीज़न है सर? सर फ्री का सप्लाई देखो होता क्या है सर, दो चीज़ें होती हैं कि आपका विज़न क्या है, है ना। तो हमारा, मैं खुद अड्डा 24/7 के साथ जुड़ा हूँ, तो उनका विज़न ही ये है कि हर क्षेत्र तक शिक्षा को पहुँचाना। और जिस एजुकेटर से बच्चा नहीं पढ़ पाता था पहले उसको दिल्ली आना, अब मैं मान लो अभी दिल्ली में हमारा ऑफलाइन कोचिंग खुल जाए तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो बड़े घर के बच्चे हैं वो सारे दिल्ली पहुँच जाएंगे और पढ़ लेंगे, फीस भी अच्छी दे देंगे। बट फिर भाई मैं बोल रहा हूँ वो एरिया में बन जाऊँगा, वो बच्चा कहीं कोई सिलेक्ट होगा वो आके बता देगा कि मेरा वहाँ से हो गया था। अब किसी के घर की काबिलियत है वो वहाँ भेज सकते हैं, किसी घर की नहीं है, है ना। तो उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन ने मुझे लगता है बहुत ईजी कर दिया चीज़ों को। और इस चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर एक बच्चा जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो अगर अपने कंटेंट को खाली सर्च कर करके टॉपिक के नाम डाल कर भी पढ़े ना तो उसको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन पे A to Z। प्रयागराज वाले सर स्टूडेंट काफ़ी आप सब लोग प्यार करते हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर मैं कहूँगा कि शिक्षा के लिए अगर मैं मानता हूँ कोई, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि उजागर करने वाली कोई शहर रहा, ऑनलाइन तो अब आया, उससे पहले प्रयागराज, मतलब प्रयागराज की तो नसों में मतलब शिक्षा ही भरी हुई है सर। ऑफलाइन का बच्चा सबसे ज़्यादा पहले प्रयागराज, हम यूपी में थे तो हम सारे, मैं यूपी से हूँ, तो मतलब ये होता था अगर मेरे को सिविल की तैयारी करनी है तो प्रयागराज की तरफ आ जाओ, आपको यूपी पुलिस पढ़ना है तो आप प्रयागराज की तरफ आ जाओ। तो प्रयागराज की गलियां तो मतलब एक तरह से जो एक सम्मान होता है मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं, इस धरती से ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता एक शिक्षक को। अगर मैं बोला ना आपको कि शिक्षक का संगम है तो वो प्रयागराज ही है, और वो किसकी वजह से? इन विद्यार्थियों की वजह से। अगर बात कीजिए प्रयागराज में स्टूडेंट जो है 4 दीवारी के बंद कमरों में कभी कभार जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेशन भी हो जाता है। सर ये चीज़ मैंने कई बार बोली भी है कि मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास भी देखोगे तो मोटिवेशन घूमता दिखेगा। क्योंकि सर कभी भी ना हम सिर्फ अपनी एक एग्ज़ाम ना निकलना या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अगर ये सोच लूँ कि मतलब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ तक मुझे जाना है, मेरा भी अपना एक विज़न होता है। मैं अगर नहीं पहुँच रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे निराशा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मेरे पास अवसर है। आज नहीं हुआ कि मेरे पास कल सुबह फिर है, फिर मैं कर सकता हूँ। मुझे बस ये लगता है कि मेरे हाथ पैर चलते रहें, मेरा दिमाग काम करता रहे, मैं बोलता रहूँ। अगर मेरे जवान चल रही है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो फिर मैं परेशान काहे को हूँ। जिस दिन ये चलने बंद हो गए उस दिन ज़रूर सोचूंगा कि अब क्या करना है। जब तक मेरा दिमाग चलेगा, जवान चलेगी, हाथ पैर चलेंगे, कोई भी सिचुएशन आए, चाहे मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा हूँ चाहे मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ, मेरे लिए सब दिन बराबर हैं। जी, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। और देख सकते हैं अभी हमारे साथ सर थे और जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट को मोटिवेशन दिया। अगर चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अभी का जय हिंद।